आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये अर्थतापि द्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरून् आराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामतिम्। कल हमने मंगलाचरण किया था और उसके बाद अनुबंध चतुष्टय में से अधिकारी का विचार प्रारंभ किया था। और यहाँ पर कहा गया है अधिकारी, तो अधिकारी कई प्रकार के अधिकारी होते हैं, जैसा मैंने कहा उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और अधम अधिकारी। यहाँ पर उत्तम अधिकारी के लक्षण बता रहे हैं। याद रखिए, श्री रामकृष्ण थे उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी में केवल अज्ञान रहता है। जो अधम अधिकारी है, जैसे हम लोग, तो हम में मल, विक्षेप और अज्ञान, ये तीन चीजें। मल यानी तमोगुण, विक्षेप यानी रजोगुण और अज्ञान, ये तीनों रहता है। तो श्री रामकृष्ण में केवल अज्ञान था, जो ज्ञान से दूर हो जाता। लेकिन यह जो मल और विक्षेप है, इनको दूर करने के लिए सारी चीजें आवश्यक, जो यहाँ पर अधिकारी विचार में बताई गई। कहा था पहले एक इंटेलेक्चुअल ग्रास्प, एक बौद्धिक दृष्टि से वेद वेदांत आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए। हम मानते हैं कि आप लोग सत्संगी हैं, यहाँ पर कई बार आश्रम में आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो थोड़ा सा वेद वेदांत के बारे में कुछ आइडिया हो गया है, इसीलिए जिज्ञासा मन में उठी है और इसीलिए एक क्लास है। तो एक ये हुआ। उसके बाद दूसरी बात यह है, केवल बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल ग्रास्प से चीज नहीं चलती। कई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, दिमाग बहुत शार्प होता है, आजकल के लोगों का IQ बहुत बढ़िया होता है, लेकिन अगर चित्त शुद्धि नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। और इस चित्त शुद्धि के लिए नेक्स्ट कंडीशन है कर्म। और यहां पर कहा है काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सर। दो प्रकार के कर्मों को त्याग करना पड़ेगा। एक तो है सेल्फिश, काम्य, सेल्फिश एक्टिविटीज। अब आप उसको देखिए, फर्स्ट चैप्टर 6 सूत्र, अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ, यह मैंने अभी समझा दिया। उसके बाद इस जन्म में या जन्मांतर में, पहले वाले जन्म में आपने क्या किया है, काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग कर दिया। स्वार्थ, सेल्फिश एक्टिविटीज और इमोरल एक्टिविटीज, जो कर्म हमको नहीं करना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए, उनको त्याग कर दिया। दोनों को तो त्याग करना ही। हम लोग सामान्यतः अनैतिक कार्य तो नहीं करते, लेकिन हम लोग स्वार्थपूर्ण कार्य करते हैं। हम चाहते हैं कि रुपया मिले, धन मिले, नाम यश मिले, हम ये चाहते हैं। इसको भी छोड़ना पड़ेगा। पहले जमाने में स्वर्ग की कल्पना थी, वो स्वर्ग की कल्पना न होवे कोई बात नहीं, लेकिन इनको त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद में 4 प्रकार के कर्म करना पड़ेगा। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना। नित्य कर्म, नित्य कर्म क्या है? पुराने जमाने में यह कंसेप्ट था कि सुबह रोज अग्निहोत्र करना पड़ेगा, तो उसके लिए स्नान करके आपको जो पवित्र धारण किया है, तो आपको गायत्री मंत्र का जप करना पड़ेगा, संध्या वंदना करना पड़ेगा, अग्निहोत्र आदि करने पड़ेंगे। ये नित्य कर्म है, डेली करने के। अभी हम बताएंगे, यहाँ पर बड़े अच्छा उसका वर्णन है। आज के कॉन्टेक्स्ट में प्रातःकाल का स्नान करना पड़ेगा, सफाई रखनी पड़ेगी, ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, कुछ न कुछ डेली कर्म करना, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर इनको नहीं करेंगे तो क्या होगा? नुकसान। और करेंगे तो क्या होगा? कुछ लाभ होगा? नहीं, लाभ कुछ नहीं। इनको नहीं करेंगे तो नुकसान। अभी इसका वर्णन करेंगे। ये हुए कुछ नित्य कर्म, डेली कुछ कर्म एक हिंदू को करने पड़ते थे, नित्य कर्म। दूसरे है नैमित्तिक कर्म, ऑन ओकेजन्स। एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी, उसका व्रत किया, या फिर चतुर्मास आया,
या फिर नवरात्र आए तो 9 दिन का आपने कुछ व्रत किया, कुछ दान किया, कुछ संध्या वंदना किया, स्पेशल कुछ किया। नैमित्तिक ने शिवरात्रि आई तो उपवास किया। तो नैमित्तिक कर्म यानी महीने में 2-3 दिन कुछ निमित्त आ गया, कोई श्राद्ध का निमित्त आ गया, कोई किसी का जन्म हो गया, ये एक इवेंट्स हो गए, स्पेशल इवेंट्स, इसमें आप कुछ स्पेशल कर्म करते, ये दोनों अलाउड है, करना चाहिए। तीसरे है प्रायश्चित। हमने कुछ पाप किया, बुरा किया, गलती हो गई, जाने अनजाने कुछ किया, उसका प्रक्षालन करने के लिए, उसको दूर करने के लिए हमको कुछ कर्म करने चाहिए, प्रायश्चित कर्म करने चाहिए। और चौथा है उपासना। उपासना, ध्यान, इन चारों का वर्णन अभी हम देखेंगे। देखिए आगे चलते हैं। काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। देखिए काम्य कर्म बोलते हैं ना, काम्य निषिद्ध, काम्य कर्म क्या? स्वर्गादि इष्ट स्वाधा, स्वर्गादि प्राप्ति जो हमारी इच्छा है, इष्ट हम चाहते हैं, ऐसे नरकादि जिससे प्राप्त होते हैं, वैसे ब्राह्मण हनन, भ्रूण हत्या, चोरी इत्यादि, ये क्या हो गए? ये निषिद्ध कर्म है। हमारे वर्णाश्रम के अनुसार आपको कुछ कर्म करने चाहिए, कुछ नहीं करने चाहिए। एक सोल्जर युद्ध में तो हत्या कर सकता है, शत्रु को मारना है, वो निषिद्ध नहीं है, लेकिन पीस टाइम में वो किसी की हत्या नहीं कर सकता। वो सोल्जर सिविलियन के रूप में किसी की हत्या नहीं करता, वो निषिद्ध करता। और दूसरा, जो सोल्जर नहीं है वो कभी भी नहीं किसी को मारेगा। तो ये हुआ निषिद्ध कर्म। हम सब समझते हैं निषिद्ध कर्म क्या है। ऑल इमोरल एक्ट्स। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदना आदिनी। नित्य कर्म क्या है? पुराने जमाने में संध्या वंदन, आज के जमाने में आप कह सकते हैं बैठकर ध्यान जप करना, स्वाध्याय करना, एक रेगुलर नियम के अनुसार कुछ कर्म करना। जैसे मैंने तो सिंपल उदाहरण दिया, स्नान करना, कुछ सेवा करना इत्यादि। ये रेगुलर बेसिस पे जो किए जाते हैं, नित्य करते हैं, प्रतिदिन करना पड़ता है। हम बहुत सारे प्रतिदिन कर्म करते हैं, उसमें क्या उनका डेफिनेशन या उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनका लक्षण क्या है? अकरणे प्रत्यवाय। अगर न करेंगे तो नुकसान होगा। स्नान नहीं करेंगे तो बीमार होंगे, स्नान करेंगे तो लाभ होगा? नहीं, कोई नहीं। स्नान करेंगे तो कोई लाभ वाभ होने का नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो अकरणे प्रत्यवाय साधन, नहीं करने से प्रत्यवाय हो जाएगा। संध्या वंदना। अच्छा, नैमित्तिकानि पुत्र जन्म आदि अनुबंधीनि जातेष्टि आदिनी। नैमित्तिक, किसी समय विशेष पर करने वाले। कौन सी? पुत्र जन्म हुआ, मैंने अभी कहा पुत्र जन्म हुआ, मृत्यु हुई, तो मृत्यु किसी की हो गई तो 12-13 दिन तक आप उसमें एक शौच रखते हैं, उसके बाद में श्राद्ध करते हैं इत्यादि। ये जो है नैमित्तिक। और पुत्र जन्म हुआ तो कुछ विशेष आपको क्रिया करनी पड़ेगी। ये सब पुत्र जन्म आदि अनुबंधिनी, उससे संबंध वाली, जातेष्टि आदि, जात कर्म इत्यादि हुए ना, जात कर्म होता है, श्राद्ध कर्म इत्यादि, ये नैमित्तिक, ये कर्म भी करने चाहिए। इनमें क्या है? इनको करने से क्या होता है? इनको न करो तो कोई नुकसान नहीं। अगर आपने न किया, इनको अगर आप न किए करें तो आपको कुछ नुकसान नहीं, करेंगे तो लाभ होगा। नित्य कर्म अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। और नैमित्तिक कर्म जो आपको, एकादशी, आप एकादशी व्रत नहीं करें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एकादशी व्रत रखते हैं तो आपको लाभ हो। तो ये हुए नैमित्तिक कर्म। प्रायश्चित्तानि पाप क्षय साधनानि चांद्रायण आदिनी। प्रायश्चित कर्म क्या है? पाप क्षय। हम सभी से कुछ न कुछ पाप होते हैं, हम लोग कुछ न कुछ बुरा करते हैं,
जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां करते हैं, उनको क्षय, उनसे जो पाप हुआ है, उन्होंने बुरा जो काम किया है, उसको क्षय करने वाले चांद्रायन आदि व्रत, कृच्छ चांद्रायन आदि तप करना, उपवास करना। तो चांद्रायन व्रत ऐसा होता है कि प्रतिपद के दिन आप 1 कौर भोजन कीजिए, द्वितीया के दिन 2 कौर कीजिए, तृतीया के दिन 3 कीजिए, चतुर्थी के लिए जैसा बढ़ाते जाइए, उसके बाद धीरे धीरे कम करते जाइए। इस प्रकार के बहुत सारे व्रत आदि हैं, अलग अलग प्रकार के उपवास, अलग अलग प्रकार के प्रायश्चित कहे जाए, ऐसा करो, ये करो, वो करो। तो प्रायश्चित क्या हुआ? पाप क्षय हो। तो ये 4 कर्म करने से और काम्य और निषिद्ध कर्म त्याग करने से क्या होता है? चित्त शुद्धि, हमारा तमोगुण दूर होता है। और मल, जैसे मैंने कहा, मल विक्षेप वेदांत मानते हैं 3 प्रकार के हमारे ऑब्स्टिकल्स है, मल, विक्षेप और अज्ञान। तो ये 3 में से मल जो है वो दूर होता है, तमोगुण दूर होता है और चित्त शुद्धि होती है। अच्छा, उसके बाद में एक चौथी चीज कही गई है, उपासना। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्या आदिनी। उपासना क्या है? उपासना शब्द हम समझते हैं, उपासना करते हैं, क्या है? सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार। सगुण ब्रह्म, इष्ट, हम जैसे विष्णु, दुर्गा, काली, शंकर, इनको हमने इष्ट बनाई है, सगुण ईश्वर। या फिर अवतार, राम कृष्ण, राम कृष्ण, ये हैं ईश्वर के सगुण रूप। इनसे संब्रह्म विषयक मानस व्यापार, मेंटली उनका ध्यान करना, मेंटली उनकी उपासना करना, मेडिटेट करना, उन पर कॉन्सेंट्रेट मन को करना, इसको कहते हैं उपासना। इसका यहां पर दृष्टांत दिया है कि शांडिल्य विद्या आदि, और कई प्रकार की 20-30 विद्याओं का वर्णन तो वेदों में प्राप्त होता है। वी नीड नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट। इसका अर्थ क्या है? जैसे श्री रामकृष्ण ने किया, माँ जगदम्बा की उपासना की। उपासना में पहले उन्होंने मूर्ति पूजा से किया, पूजा चालू की, पुष्प फूल दिए, क्या, उसके बाद में मंत्र पढ़ के, जो हमारे यहाँ पूजा करते हैं ना, मॉर्निंग में एक उपासना विधि है, पूजा विधि से की। उसके बाद में वे ध्यान करते, उसके बाद में उन्होंने मेंटल पूजा की, दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं मेंटल उपासना। उपासना का अर्थ है कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। और उससे क्या होता है? मन की एकाग्रता बढ़ती। तो उपासना से जो विक्षेप है, रेस्टलेसनेस ऑफ द माइंड है, रजोगुण जो है वह दूर होता है। कर्म से जिन प्रकार का वर्णन किया, कर्म से मल या इम्प्योरिटीज, जो तमोगुण है वो दूर होता है। और उपासना से मन का कंसंट्रेशन होता है, उसका विक्षेप है वो दूर होता है। अच्छा, अब आगे बोलते हैं, उपासना अनुष्ठानेन, अनुष्ठान के बाद वही 6ठे सूत्र को फिर देखिए, निर्गत निखिल कल्मषतया। इससे क्या हुआ? इन उपासनाओं, ये सब, ये जो कर्म और उपासना के अनुष्ठान से निर्गत, निकल गया है, निखिल यानी संपूर्ण, कल्मष यानी पाप, इंप्यूरिटीज जिसकी निकल गई है, और नितांत निर्मल स्व अंतः, और नितांत निर्मल अंतःकरण जिसका हो गया है, ऐसा व्यक्ति उत्तम अधिकारी होता है। लेकिन आगे देखिए, उसी को बाद में कहा गया 13वें सूत्र में, एतेषाम नित्यादीनाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। देखिए, मैंने आपको भी बता ही दिया ऑलरेडी, इनका नित्यादि जो कर्म है, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, चित्त, इन 3 का प्रयोजन क्या है? बुद्धि शुद्धि, चित्त शुद्धि। प्रयोजनम, परम प्रयोजन चित्त शुद्धि। उपासना नाम तो चित्त एकाग्र्यम। उपासना का प्रयोजन क्या है? चित्त की एकाग्रता। ये मैं बोल रहा था ना, ये है। अब उसको उन्होंने चित्त उपनिषद, एक वेद की स्मृति उपनिषद से एक कोटेशन देके उसको
प्रूव किया है। तम एतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः। तम एतम आत्मानं, उस आत्मा को ब्राह्मण लोग वेद के वाक्यों द्वारा, वेदानुवचनेन, वेद में जो वेद वाक्य तथा यज्ञ जो बताए गए हैं उसके द्वारा आत्मा को जानने की कामना करते हैं। तपसा कल्मषम हंति, तप से कल्मष यानी पाप का नाश होता है इत्यादि स्मृते है, यह स्मृति में भी कहा गया। नित्य नैमित्तिकयोः उपासनानां तु अवान्तर फलम पृथ्वीलोक सत्यलोक प्राप्ति ही। नित्य और नैमित्तिक जो कर्म है उनका अवान्तर फलम, सेकेंडरी रिजल्ट, फ्रूट, प्राइमरी फ्रूट चित्त शुद्धि, इनका सेकेंडरी क्या है? पितृलोक की प्राप्ति। और उपासना नाम तो अवान्तर फलम सत्यलोक प्राप्ति। उसके ऊपर का उपासना अगर आप करेंगे तो उच्चतम लोक है वह सत्यलोक, सत्यलोक की प्राप्ति होती है। और इसके लिए भी श्रुति में कहा कर्मणा पृथ्वीलोकः विद्यया देवलोकः। कर्म के द्वारा, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म के द्वारा पितृलोक, उच्च हायर स्फीयर्स यू विल गेट, और विद्या के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है। अच्छा, ये हो गया। तो सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई है, हमने कर्म और उपासना कर लिया। फर्स्ट कंडीशन थी एक इंटेलेक्चुअल ग्रास्प, बौद्धिक अंडरस्टैंडिंग। तीसरी कंडीशन अब आती है, वह है साधन। देखिए, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, छठे सूत्र में अंत में लिखा है। कौन सी है तीसरी कंडीशन? साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक इहा मूत्र फलभोग विराग समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्वानि। साधनानि, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, ये चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट चार चीजें। कौन सी? पहला है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। आप लोग तो यहाँ अटेंड करते हो, कई बार आपने सुना है ये नित्य नित्य अनित्य वस्तु विवेक। श्री राम कृष्ण भी कहते हैं सदसद विचार करो, ये करते हैं। पहला है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। हम देखेंगे आगे चलेंगे क्या है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, सबको डिटेल में बताया जाएगा। दूसरा है यह अमूत्र फल भोग विराग। यह यानी इस काल, और अमूत्र यानी मरने के बाद हमने जो शुभ कर्म किए हैं उसके फलों को हम भोग करना चाहते हैं, उससे वैराग्य। हमने शुभ कर्म किए, हमको यहाँ पर अच्छा मिलना चाहिए, खाना अच्छा रहना, ये सब मिलना चाहिए, इससे हमारा भोग से वैराग्य, सांसारिक भोगों से, सुख भोग से, नाम यश से या स्वर्ग में जाकर कुछ भोग प्राप्त करना, उससे वैराग्य। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, तीसरी साधन है शमादि षट संपत्ति। शम आदि 6 संपत्तियां, 6 ट्रेजर्स, संपत्ति, 6 सद्गुण, विशेष सद्गुण, उसको एक एक करके बताएंगे। और अंत में है मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्व मुक्त होने की इच्छा, ए डिजायर टू बी फ्री, नॉट मियरली क्यूरियोसिटी। हम केवल पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्यों? अच्छा देखें भी वेदांत सार में क्या लिखा है, नहीं, मुक्त होने की इच्छा। वास्तव में हम संसार के बंधन से कांप गए, संसार अब अच्छा नहीं लगता, काफी दुख कष्ट है, फंसे हुए हैं, इससे किसी तरह निकलना चाहते हैं। यह मुक्ति की तीव्र इच्छा, इसको बोलते हैं मुमुक्षुत्व। तो ये 4 साधन चतुष्टय कहे गए हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये 4 चीजें आप लोग अच्छी तरह याद रखिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा। ये बहुत कॉमन है, वेदांत का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए।
अब एक एक को लेके बताते हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेकः तावत् ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततः अन्यत् अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। विवेक किसे कहते हैं? विवेक यानी ब्रह्म एव अनित्य वस्तु। यह कहा ना, नित्य अनित्य विवेक। नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु का डिस्क्रिमिनेशन, दोनों को विचार करके सेपरेट करना, विचार के द्वारा। विचार, विवेक इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, डिस्क्रिमिनेशन। इसका अर्थ है ब्रह्म ही नित्य वस्तु है और उससे ततः यानी उससे अन्य अखिल जितनी भी वस्तुएं हैं वो अनित्य। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। ये जगत जो है वह अनित्य है, अस्थाई है। ईश्वर सदा बना रहेगा, ब्रह्म सदा बना रहेगा। और ये संसार की वस्तुएं इंक्लूडिंग हमारा बॉडी, ये सब आएगा जाएगा, आज है कल नहीं। यह विचार, इसको कहते हैं विवेक। अच्छा, अब दूसरा, ऐहिकानां सक चंदन वनिता आदि विषय भोगानां कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत् आमुष्मिकाणाम् अपि अमृत आदि विषय भोगानां अनित्यतया तेभ्यो नितरां विरतिः। यह अमुत्र अर्थ फल भोग विरागः। दूसरी कंडीशन थी विराग, वैराग्य। वैराग्य क्या? वैराग्य भी याद रखिए एक मेंटल स्टेट है। वैराग्य का मतलब, मैंने कई बार उसके ऊपर हमने पातंजल योग सूत्र में वैराग्य के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया था। जिन लोगों ने सुना होगा वो जानते होंगे। तो वहां पे भी वैराग्य कहते थे दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्य। यानी दृष्ट और अनुश्रविक जो देखे गए हैं, जो इस जन्म के और जो सुने गए हैं, उन सभी विषयों के प्रति वैराग्य, यानी उनसे उनको भोग करने की अनिच्छा। कैसे? ऐहिकानां, ऐहिकाना यानी इस जन्म के, इस संसार के कौन से विषय भोग। कौन से विषय भोग हैं? स्रक, स्रक यानी माला, फ्लावर की माला, गार्लेंड पहनने की इच्छा होती है, या फिर अच्छा कपड़ा पहनने की इच्छा होती है, या फिर अच्छा खाने की इच्छा होती है, आदि कर दिया। चंदन, दूसरा है चंदन, अच्छा लेप लगाना शरीर के ऊपर, अच्छा भोजन, अच्छा दृश्य वस्त्र देखना। वनिता, वनिता से काम भोग, पुरुष के लिए, स्त्री के लिए पुरुष, तो काम की भोग की इच्छा। यह जो भोग है ये सब क्या है? कर्मजन्यतया, कर्म से उत्पन्न होते हैं। और ये कर्म से उत्पन्न होते हैं और अनित्य हैं। और जो आमुष्मिक है, आमुष्मिक यानी बाद में आने वाले, यह अमूत्र फल भोग, अमूत्र यानी जो बाद में प्राप्त होने वाले हैं आपको। अमृत आदि विषय, क्यों? मरने के बाद आप स्वर्ग में जाएंगे, वहां पे तो सुंदर सुंदर भोग की वस्तुएं हैं और अमृत है। स्वर्ग में कई प्रकार के भोग हैं। आवर सेंसेस बिकम वेरी स्ट्रांग, हमारी इंद्रियां बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, खूब भोग करेंगे। ऐसी जो इच्छा है, कहाँ? अमृत आदि विषय, वहां पे अमृत आदि हैं, वह भी अनित्य हैं। कुछ दिन रहेंगे, कुछ दिन बाद में नहीं रहेंगे, याद रखिए। वह कुछ दिन रहेंगे और उसके बाद में नहीं रहेंगे, हमेशा नहीं रहने वाले। तो इन भोगों का भी अनित्यतया तेभ्य नितराम विरति, उन वे दुखदायक हैं, उससे अंत में हमको कष्ट ही होने वाला है। ये इस प्रकार का विचार मैंने पातंजल योग सूत्र में बताया था। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार, ये चार प्रकार के, चार स्टेजेस होती हैं वैराग्य की। उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। धीरे धीरे प्रयत्न करके मन को हम इन भोगों से हटा रहे हैं। अगर भोगों में मन रहेगा, इस संसार के भोगों से अटैचमेंट होगा, उसको भोग करने की इच्छा होगी, या फिर मरने के बाद या बाद में उन भोगों की इच्छा होगी। सटल से भोग भी हैं,
ये तो फिजिकल भोगों की बात की है। सटल है, सूक्ष्म रस मिलता है संगीत में, साहित्य में सूक्ष्म रस मिलता है, या फिर नाम यश मिलता है, कुछ अहंकार की तुष्टि होती है तो सुख मिलता है। इन सभी से जब अच्छा वैराग्य होगा तब आपका मन उस आत्म तत्व के चिंतन में, अहम ब्रह्मास्मि के चिंतन में लग सकेगा। इसलिए वैराग्य को बहुत महत्व दिया जाता है। मूत्र फल भोग विराग्य, आप लोग समझते हैं वैराग्य के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीजें समझ में नहीं आती थी। अपने को देखना है हम कितने वैराग्य, हम क्या संसार के भोगों के प्रति मन जा रहा है हमारा या नहीं, हम चाहते हैं क्या, या फिर सूक्ष्म भोग चाहते हैं क्या, हम कितने भोगों को एंजॉय करना चाहते हैं, अटैच होते हैं, ये हमको देखना। उसके बाद में क्या आती, क्षमादय तु शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा आख्याः। अब क्या कहा उसके बाद में, क्षमादि षट संपत्ति, 6 संपत्तियां। ये कौन सी 6 वैल्यूज हैं, 6 कौन से सद्गुण हैं? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, ये 6 हो गए। अब एक एक को समझाते हैं। शमः तावत् श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रहः, मन का निग्रह। शम यानी मन का निग्रह, दम यानी इंद्रियों का निग्रह, बाद में दूसरा है दम। शम यानी इंद्रियों का निग्रह किससे? संसार के विषयों से। मनसः, मन का निग्रह संसार के कौन से विषयों से? श्रवण आदि से भिन्न। श्रवण यानी क्या? ये वेद आप लोग सुन रहे हैं बैठ के, शास्त्र श्रवण या शास्त्र का अध्ययन, पढ़ना, सुनना, जिसमें वेदांत की चर्चा हो। इनको शास्त्र वेदांत की चर्चा को सुनने के अतिरिक्त, उसको पढ़ने के अतिरिक्त बाकी अन्य विषयों से मन का निग्रह है। अगर आप समाचार पत्र पढ़ेंगे तो आप समाधि की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसका वेदांत से कुछ लेना नहीं। अगर आप इसके अतिरिक्त उल्टी पुल्टी बातें सुन रहे हैं, वेदांत के अतिरिक्त या शास्त्र के अतिरिक्त, स्वाध्याय के अतिरिक्त, तो आप समाधि की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मन का निग्रह ये होता है समाधि का। शम का अर्थ। दम किसे कहते हैं? दमः बाह्येन्द्रियाणां तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम। दम किसे कहते हैं? इंद्रियों का निग्रह। शम दम आप लोगों ने नाम सुना होगा, कई बार अपन करते हैं। इंद्रियों पर हमें संयम होना चाहिए, आंखें हमें कंट्रोल होना चाहिए। हम अब देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो लोग देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा व्यक्ति, उसका मन कंट्रोल नहीं हो सकता, वो वेदांत का अधिकारी नहीं होता। इंद्रियों का उपयोग किस लिए करना है? केवल आपके पैर हैं तो आप यहाँ पे आए स्वाध्याय के लिए। अब यहाँ पे कार्निवाल में नहीं जाएंगे, स्टेडियम में नहीं जाएंगे, स्वाध्याय के लिए आए। इंद्रियों का तद व्यतिरिक्त यानी श्रवण, मनन, इत्यादि इत्यादि वेदांत से संबंधित क्रियाओं से जितने कार्य हैं, उनके अतिरिक्त अन्य विषय से इंद्रियों को हटाना। नेत्रों से शास्त्र पढ़िए, कर्णों से आप शास्त्र सुनिए, आप चरणों से चलिए, हाथों से किसी गुरु की सेवा कीजिए, आश्रम को साफ कीजिए, सेवा कीजिए। यानी इस प्रकार से सारे मन को, इंद्रियों को वेदांत चर्चा में लगाने की, उपयोगी चीजों में लगाइए, बाकी से निकालना, इसको कहते हैं दम, कंट्रोल ऑफ सेंसेस। निवर्तितानाम एतेषाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरणम उपरतिः अथवा विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्यागः। उपरति, उपरतम, तीसरा शम दम हो गया, तीसरी कंडीशन है उपरति। देखिए
18वें सूत्र में उपरति की बात है। उपरति कैसे किसे कहते हैं? एतेषाम, यह जो इंद्रियों को आपने हटा लिया, मन और इंद्रियों को आपने हटा लिया, कंट्रोल कर लिया, अब इनको क्या करना है? तद व्यतिरिक्त उन विषयों से, श्रवण मनन से भिन्न और किसी वस्तुओं में न जाने देना, इसको कहते हैं उपरति। उपरति का अर्थ है अन्य सारे एक्टिविटीज को नहीं करना, नॉट टू एंगेज इन एनी अदर एक्टिविटी, यह है उपरति का अर्थ। ऑफ कोर्स वेदांत में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। संसार की चीजें होती रहे, हम चारों तरफ है, मन को और शरीर को, अपने मन को, इंद्रियों को हमने पूरा हटा लिया, तो व्यक्ति कहीं लगता नहीं, फंसता नहीं। बाह्य एक्टिविटीज से हम विड्रॉ करना, इसको कहते हैं उपरति। दूसरा एक मीनिंग ये और भी किया गया है, अथवा विहितानाम कर्मणाम विधिना त्यागः, यानी विहितानाम कर्मणा, अभी जो कहा नित्य नैमित्तिक कर्म कह रहे, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित विधि पूर्वक यौवन। आप गृहस्थ हैं तो आपको ये सब कर्म करने चाहिए, हम सन्यासी हमको करने चाहिए, एक स्टूडेंट है उसको कुछ करना चाहिए। ये जो विहित कर्म है उसको भी त्याग कर, कर्मों का अनुष्ठान का विधि पूर्वक त्याग, जैसे सन्यास। हम लोग सन्यास क्या करते हैं? हम लोग सब सन्यास कर लेते हैं तो हमको अब अग्निहोत्र करने का अधिकार नहीं रहा, हमको श्राद्ध करने का अधिकार नहीं रहा। आपको तो अगर पिता का वो मृत्यु, माता की मृत्यु हो तो श्राद्ध करना चाहिए, हम लोगों को अधिकार नहीं है। तो जब सन्यास लेते हैं तो उसके पहले हम लोग पहले माता पिता के नाम से पिंड दे देते हैं, दादा के नाम से, परदादा के नाम से पिंड दे देते हैं, श्राद्ध करते हैं, और खुद के लिए भी पिंड देते, हो गया। और संसार के जितने प्राणी हैं उनके प्रति आपको कुछ कर्म करने चाहिए जो विधि पूर्वक हैं, जैसे स्वाध्याय, अतिथि सेवा, भूत सेवा, पितृ सेवा, देव सेवा, ये पंच यज्ञ हैं ये, और आपको स्कूल कॉलेजेस बनाने चाहिए, ये आपका गृहस्थों की विधि पूर्वक कर्म है। ये इनको कहते हैं इष्टपूर्त कर्म, इष्टापूर्त कर्म। मैंने बीच में कभी रेफरेंस दिया होगा, ये हमारी ट्रेडिशनली ये है कि हम जो भगवान से हमने कुछ प्राप्त किया है, वी मस्ट पे बैक, वो स्वाध्याय के माध्यम से करते हैं। हमने माता पिता से जो प्राप्त किया है, वी मस्ट पे बैक, पितृयज्ञ, वो कैसे? तर्पण, श्राद्ध इत्यादि से। हम देवताओं से कुछ प्राप्त करते हैं, वी मस्ट पे बैक, यज्ञ के द्वारा। हम सब प्राणियों से, मनुष्यों से सब प्राप्त करते हैं, वी मस्ट पे बैक, जैसे कैसे? दान करके, सेवा करके, अतिथि सेवा, ये पुरानी ट्रेडिशन के। और हम प्राणियों से सारे इकोलॉजिकली हमको कुछ प्राप्त करता है, वी मस्ट पे बैक, वो कैसे? एक चिड़िया हमको खिलाना, गाय को खिलाना, एक गौशाला बनाना, पिंजरा पोल बनाना, ये प्राणियों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, वी मस्ट पे बैक, उनको कष्ट नहीं देना। ये 5 को कहते हैं पंच यज्ञ, ये विधि है। जब हम संन्यास लेते हैं तो हम उस विधि के ऊपर चले जाते, हम लोग उसके बाद में हम वो यज्ञ की दृष्टि से, जब हम विरजा होता है तो सबको, जितने भी प्राणी हैं, देवता हैं, पितृ हैं, एक एक का नाम ला लेके स्वाहा करके आहुति दे के सबको हम दे देते। तो इसको यहां पर कहा गया कि विधि का त्याग, विधि पूर्वक आपके जो उसको त्याग करना। अब हमारी क्या हुई? उपरति हो गई, कुछ कर्म नहीं करना, उपराम हो गया। तो सन्यासी, जो ऑर्थोडॉक्स सन्यासी आप देखेंगे, कर्म नहीं, अपने बैठकर ध्यान जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, आगे चलिए। तितिक्षा। तितिक्षा शीत उष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता। तितिक्षा सब समझते हैं हम, फॉरबियरेंस। ठंडा गर्म, ठंड गरम, बारिश आ गई ज्यादा, कुछ कष्ट हो गया, भूखे रह गए, खाना अच्छा नहीं मिला, खाना नहीं मिला, ये जो सुख दुख आते हैं, विशेषकर कष्ट, उनको सहन करना।
सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। शंकराचार्य खुद कहते हैं कि समस्त दुखों को बिना प्रतिकार के और बिना चिंता विलाप के सहन करना, इसको कहते हैं तितिक्षा। ये तितिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, इसके बिना वेदांत को आप स्वीकार नहीं कर सकते। आप तोतापुरी जी महाराज को देखिए, वो नागा सन्यासी घूम रहे हैं, ठंडा हो गर्मी हो, वो कहते हैं मैं आत्मा, मैं नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त स्वभाव हूं, शरीर को जो भी हो जाए मुझे क्या होता है, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं। ये वेदांत का है। तो जब तक तितिक्षा नहीं होगी तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सके। अगर शारीरिक और मानसिक दृष्टि से आप कमजोर हैं, दुख से विचलित हो जावे, तो फिर कहां ब्रह्म, कहां आत्मा? बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। तो ये तितिक्षा आवश्यक है। ये क्या हो गए? पांचवा। अच्छा, उसके बाद में निगृहीतस्य मनसः श्रवणादो तद अनुगुण विषये च समाधि ही समाधानम। अब कौन सा पांचवा है ना? शम दम उपरति तितिक्षा। समाधान, समाधान का अर्थ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। जो मन निगृहित से मन निगृहित हो, क्या उपासना किया, उपासना से मन कॉन्सेंट्रेट हुआ, एकाग्रता हुई, उस एकाग्र मन का, मन में एकाग्रता आ गई उपासना के द्वारा। अब उस एकाग्र मन को श्रवण आदि हमने विचार किया, आपने सुन रहे, ये हम क्या कर रहे हैं? ये वेदांत की 3 प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया है श्रवण मनन निधिध्यासन में से आप लोग कर रहे हैं श्रवण। यह जो श्रवण है, इस श्रवण आदि और उससे संबंधित जो विषय हैं, उसमें मन का समाधान, मन की एकाग्रता, उसी में मन का लगे रहना। यहां लिखा है श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन इत्यादि जो है तथा उनके अनुषांगिक यानी उनसे संबंधित विनय, सेवा, गुरु सेवा, स्वाध्याय आदि विषयों में मन को सतत लगाए रखना, इसको समाधान। कॉन्सेंट्रेटेड माइंड मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन व्हाट यू आर थिंकिंग। दिन रात उसी का चिंतन आपने पढ़ा यहां पर। अब उसके ऊपर विचार करके मन को उसी में लगाए रखना, इसको बोलते हैं समाधान। श्रद्धा, गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः। गुरु ने जो वेदांत सिखाया उन पर विश्वास कर। शंकराचार्य दूसरी डेफिनेशन देते हैं, शास्त्रेषु गुरु वाक्येषु सत्य बुद्धि अवधारणम श्रद्धा निगद्यते इत्यादि। शास्त्र के में और गुरु वाक्य में उनको सत्य मानना। शास्त्र ने जो कहा है वो सत्य है, दैट फेथ। अब जैसे हम लोगों को तो इतनी फेथ नहीं है, लेकिन क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स इस्लाम कह के ये कुरान में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है, बिल्कुल ठीक है, उसको वो डॉगमेटिकली स्वीकार करते हैं। ऐसा जो शास्त्र के में उसको सत्य मानना, जो गुरु ने कहा है उसको सत्य रूप से मानना, इसको कहते हैं श्रद्धा। शास्त्रेषु गुरु वाक्येषु सत्य बुद्धि अवधारणम, सत्य समझकर उसको स्वीकार करना, ये हुआ श्रद्धा। ये षट संपत्ति हुई है, 6 ट्रेजर्स, 6 इंपॉर्टेंट वैल्यूज। मुमुक्षुत्वम मोक्षेच्छा, मुमुक्षुत्व मोक्ष की इच्छा, बस सिंपल बता दें। यानी हम संसार में फंसे हुए हैं, इस संसार बंधन से हम मुक्त होना चाहते हैं, ये मोक्ष इच्छा। एवं भूतः प्रमाता अधिकारी, हमने देख लिया इसमें कितनी चीजें आ गई थी। 4 थिंग्स उसको समराइज करके बोले। पहला है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है चित्त शुद्धि कर्म के द्वारा, अशुभ कर्म का त्याग, स्वार्थपर कर्म का त्याग, और जो नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान। आज के युग के लिए स्वामी विवेकानंद के अनुसार सेवा,
सेवा, निष्काम सेवा, बिना किसी प्रतिदान के सेवा चित्त शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय। स्वामी विवेकानंद के चित्त शुद्धि क्या, वो तो डायरेक्टली अगर शिव ज्ञान से जीव की सेवा किया जाए तो सीधा ब्रह्म तक ले जा सकता है। उसके बाद उपासना, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के आई एम पुटिंग इट इन द मॉडर्न कंटेक्स्ट। ये तीन चीजें हो गई, सेवा, मेडिटेशन, इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन और ग्रास्प, और चौथा ये षट संपत्ति, ये साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय में क्या चीजें हो गई, एक्चुअली 9, 6 संपत्ति प्लस विवेक, वैराग्य और मोक्ष। ये 9 वैल्यूज जीवन में उतारना पड़ेगा, तब हम वेदांत के अधिकारी बनेंगे। ऐसा एवं भूतः प्रमाता, प्रमाता यानी ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। शांतो दांत इत्यादि श्रुते है, श्रुति में भी कहा है शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु श्रद्धावित्तो भूत्वा इत्यादि इत्यादि। तो वही बात उसे कहा, उक्तम च प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च गृहीण दोषाय यथोक्त कारिणे, प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे, गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रयदेत एतत् सकलं मुमुक्षवे। उपदेश सहस्त्री में भी कहा गया है कि जो शांत चित्त हो, प्रशांत चित्त हो, शम वाला हो, प्रशांत चित्त, शांत बुद्धि वाला, मन को जिसने कंट्रोल किया है, जितेंद्रिय हो, इंद्रियों को जिसने कंट्रोल किया है, जिसके दोष कम हो गए हैं, और जो यथोक्त कारिण है, जो कहा जाए गुरु ने उसका वैसा करे। गुरु कह रहा है और नहीं कर रहा है वैसा, तो वो तो नहीं हुआ। जैसा गुरु ने कहा वैसा करे, और गुणान्विताय, गुणान्विताय अनेक गुणों से, विवेक, वैराग्य और मुमुक्षुत्व इत्यादि गुणों से युक्त जो है, और अनुगताय, गुरु का अनुगत होवे सर्वदा, ऐसे व्यक्ति को सकलम, ऐसे मुमुक्षु को सकलम प्रदेयम, यह जो ज्ञान है उस व्यक्ति को देना चाहिए, ऐसे उत्तम अधिकारी को ज्ञान देना चाहिए। अब देखिए यहां पर हमने क्या देखा था, अनुबंध देखिए 5वें मंत्र सूत्र पे आइए, पहले पुनः देखिए 5वें सूत्र पे। तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। इसमें से अधिकारी पर बात हो गई, अधिकारी, ये पूरा अधिकारी विचार हुआ डिटेल में। अब कहते हैं विषय, विषय यानी यह जो शास्त्र किताब पढ़ रहे हैं इसका विषय क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो बता रहे हैं 27 में। विषय जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। प्रमेयम, प्रमेयम यानी क्या है, जिसे जानना चाहिए, जिसे जानना है। क्या जानना है, जीव और ब्रह्म की एकता, जो शुद्ध चैतन्य है। वही अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि बोलते हैं ना, मैं ब्रह्म हूं। तो जीव और ब्रह्म की एकता, जो शुद्ध चैतन्य है वह है, उसे वह जानना है, ज्ञान जो is the thing which is to be known by this book here, ठीक है। तत्र एव वेदांतानाम तात्पर्यात्, क्योंकि वेदांत, समस्त वेदांत का तात्पर्य ही यही है। याद रखिए, शुरू ही हमने इसी से किया था। वेदांत का तात्पर्य है हमारा परमात्मा से एकत्व पहचानना, जानना। इसलिए इस विषय पुस्तक का भी यही विषय है। अब दूसरी बात कही थी, तीसरी बात है अधिकारी विषय संबंध, यानी इस ग्रंथ का और विषय का क्या संबंध है। संबंध तो तद ऐक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादक उपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव। क्या कहा है, उस एकत्व क्या है,
तद ऐक्य, जीव और ब्रह्म के एकत्व का जो बोध है तथा उसका प्रतिपादन, तत्प्रतिपादक उपनिषद रूपी जो प्रमाण है, उन दोनों के बीच में क्या भाव है? बोध्य बोधक। ये ग्रंथ क्या है? वह ब्रह्म के साथ एकत्व है हमारा लक्ष्य, बोध्य लक्ष्य, आई गोल। और ये क्या है? बोधक है। इट इज गोइंग टू शो, इट इज गोइंग टू शो। उसमें इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, देखिए तो। The connection is between the identity, is the relation between that identity which is to be realized and the evidence of the Upanishad that establishes as between a thing to be known and that which tells of it. ये ग्रंथ जो है उसके संबंध में आपको बताएगा, ये कनेक्शन है उसका, कि इट इज द इंडिकेटर। और अंतिम चिन्ह प्रयोजनम तो तद ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति ही स्वस्वरूप आनंद अवाप्तिश्च करेति शोकम आत्मवित् इत्यादि श्रुते है ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतेश्च। अब इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? तत् ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति, जो हमारा मेरा आत्मा और परमात्मा का, मेरा और ब्रह्म का जो एकत्व है, उस एकत्व रूपी जो ज्ञान है, प्रमेय एकत्व रूपी ज्ञान में जो के ऊपर जो अज्ञान है, उससे संबंधित जो अज्ञान है, मैं नहीं जान पा रहा हूं, उस अज्ञान की निवृत्ति करना। इस ग्रंथ का उद्देश्य है कि वह जो सब्जेक्ट मैटर है उसके संबंध में जो अज्ञान है उसको निवृत्त करें। उससे क्या होगा? हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे। और क्या होगा? स्वस्वरूप आनंद अवाप्ति, हम अपने स्वरूप को जानकर आनंद में आनंद प्राप्त करें। स्वस्वरूप आनंद अवाप्ति, उस आनंद की प्राप्ति होगी। याद रखिए, ये व्यर्थ में पढ़ाई नहीं होती, कुछ टेंजिबल कुछ प्राप्त करना है। ये लड़के पढ़ते हैं क्यों? कुछ डिग्री मिलेगी, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, मकान बनेगा। वेदांत कहता है कि जिस दिन अज्ञान दूर होगा इस शास्त्र आदि के श्रवण मनन इत्यादि से, तो अभी यहीं पर परमानंद की प्राप्ति होगी, अपने स्वरूप की प्राप्ति। हमारा स्वरूप है आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप, उसकी परम आनंद की प्राप्ति होगी। इस प्राप्ति, नहीं तो क्यों आए? व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्रगलिंग फॉर दैट? कुछ टेंजिबल मिलना, यहां अभी इसी समय मिलना चाहिए, यह उद्देश्य है। क्यों? उपनिषद में भी कहा गया है कि जो आत्मविद है, जो आत्मा को जान लेता है, वह शोक को पार, शोक तरती, शोक से तर जाता है। और दूसरी स्थिति में कहा है ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद ब्रह्म ही बन जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो ये हुआ प्रयोजन। और यहां तक हमने क्या किया है? अनुबंध चतुष्टय, जो प्रिलिमिनरीज है, बिगिनिंग है, वह हमने आज बता दी। इसके आगे का अध्यास, गुरु की आवश्यकता, और उसके बाद अध्यारोप इत्यादि की चर्चा अब कल करें। ठीक है? ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कुछ प्रश्न हो तो कर लेते हैं, 5-1 मिनट। हाँ, तो संसार से कामों से निवृत्ति के बाद ही करने का उसका पूरा कर लीजिए।
नहीं नहीं, इसलिए तो कहा ना, इसीलिए ये देखिए उपरति नहीं हुई है। देखिए शम दम के पहले प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए मैंने कहा ना अधिकारी नहीं, उपरति होना चाहिए। आप समझते हैं कि हम लोग छोड़ के आए तो हम क्या अधिकारी हो गए? हम भी तो कितने चंचल हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वी गेट इनटू वर्क एक्टिविटीज, दिस इज नॉट उपरति। जो ठीक ठीक होते हैं वो तो संसार से अलग होके ही जाते हैं। इसीलिए वेदांत के अधिकारी को पहले संन्यास को इम्पोर्टेंट कंडीशन माना। तोतापुरी जी महाराज जब श्री रामकृष्ण के पास आए तब उन्होंने क्या कहा था? तुम तो उत्तम अधिकारी हो वेदांत के, मैं वेदांत का उपदेश आपको दूंगा, लेकिन इसके लिए तुमको संन्यास लेना। श्री रामकृष्ण का संन्यास में लेने को तैयार हो, और फिर आउटसाइड मैं गेरुआ नहीं पहनना चाहता क्योंकि मेरे माताजी जीवित है, उनको कष्ट। लेकिन ही टुक फॉर्मल संन्यास। तो फॉर्मल संन्यास, और सब जगह शास्त्र में उसको कहा गया है फॉर्मल संन्यास इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें ये कई चीजें आ जाती, उपरति आ जाती है, तितिक्षा आ जाती है, शमदम आ जाता है। इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड दैट यू हैव इट, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जो लोग निष्ठावान होते हैं, गृहस्थ होते हैं, तो वे विड्रॉ भी करते हैं। विड्रॉल उपरति की बात कही, विड्रॉल फ्रॉम वर्ल्डली एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप क्या टाइम देंगे? इसको तो मैंने जो बात किया, इसको घर बैठ के आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हाँ, पहले तो निष्काम कर्म कीजिए, वही नहीं करते हैं। पहले सेवा कीजिए, निष्काम करिए। ये तो इसलिए ये जो अधिकारी विचार है ये बहुत महत्व का है, और अधिकांश हम लोग अधिकारी नहीं। आपको एक और बात बताऊं, स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन प्रारंभ किया है, तो आप ये मत समझिए कि हम सबको ब्रह्मज्ञानी बनाने के लिए किया है। हम लोगों को अधिकारी बनाने के लिए किया है। जब ब्रह्मचारी साधु आएंगे तो दे आर ड्रिल्ड। यहाँ पे एक एक्सरसाइज पूरा उनको साधना करनी पड़ती है, 9 वर्ष तक की प्रोबेशनरशिप, प्री प्रोबेशनरशिप इत्यादि सब करना पड़ता है। दे आर ड्रिल्ड, दे आर मेड अधिकारीज। तो ये अधिकारी बनना, उसके बाद में कब देते हैं संन्यास? अहम ब्रह्मास्मि वाक्य कब दे रहे हैं हमारे यहाँ पे? संन्यास कितने साल बाद होता है? मैं एमडी के बाद में ज्वाइन किया, उसके बाद 9 साल बाद मुझे संन्यास दिया गया, तब कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, लो अभी विचार करो। वो श्रवण मनन निधि अध्यासन, उसके बाद अब करो। 9 साल तक अधिकारी बनने की प्रैक्टिस हुई, याद है। तो ये क्या हो रहा है? आपात तो अधिकत निखिल वेद वेदांत, फर्स्ट जो है एक इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन कंडीशन आपको दी जाए, वेदांत क्या है उसको समझ। और इसमें अधिकारी विचार बहुत महत्वपूर्ण है। विचार नहीं, अधिकारी बनने की प्रैक्टिस। नहीं तो आप कुछ भी, यानी एक इंटेलेक्चुअल चीज, कुछ उसका मजा ही नहीं आएगा, समझेंगे नहीं। एक वेदांत का एक मजा है। एक जगदानंद जी जैसे एक सन्यासी थे, वो कहते हैं कि मैंने ब्रह्म को ऐसा जाना है जैसे हाथ में फल हो। आई नो आई एम ब्रह्मन। अब कल्पना कीजिए, व्हाट ए जॉय। तो ये ऐसे इतने जल्दी डिटैच, आपको विड्रॉ तो करना पड़ेगा।